वेलकम बैक। आई एम मुकेश कुमार। मुकेश सर की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। पहली वीडियो के माध्यम से हमने आपको ERM वाजवर का यूज बताया। आज हम आपको यूज बताएंगे हैज हैव हैड का। इसमें हमने आपको 5 राज्य, जो 5 राज हैं, आज इसमें ओपन कर देंगे यूज ऑफ हैज हैव का। हम आपको जीरो से हीरो तैयार करेंगे। ठीक, तो जीरो से हीरो लेकर चल रहे हैं हम। तो हम 5 राज खोलने वाले हैं, बिल्कुल पिटारा बंद पिटारा खोलने वाले हैं राज का। तो देखिए, इसमें हम यूज करेंगे हैज हैव हैड का। और एक बात और, पेन और नोटबुक लेकर बैठ जाइए, ठीक, और लिखना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे आप अपना बेस मजबूत कर सकें, आप जीरो से हीरो बन सकें। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस गो टू स्टार्ट यूज ऑफ हैज हैव हैड। सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा एक वचन करता। ही सी इट दिस दैट बॉय गर्ल एनी नेम, ये हमने सारे जो सब्जेक्ट लिखे हैं ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, तो इनके साथ में हैज और हैड का प्रयोग करते हैं। समझ में आया? प्लूरल सब्जेक्ट, दे वी आई यू दीज दोज गर्ल्स और बॉयज, ये सारे सब्जेक्ट हमने प्लूरल सब्जेक्ट लिखे हैं। ठीक, तो इनके साथ में हैव का प्रयोग करते हैं और हैड का प्रयोग भी करते हैं। ये एक हैड जो हमारी जो वर्ब है ये सिंगुलर के साथ भी आती है और प्लूरल के साथ भी, लेकिन हैज सिंगुलर के साथ और हैव प्लूरल के साथ। तो हमने पहला जो टिप्स है, वो हमारा पहला टिप्स ये है जो आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हैज हैव नाउन अदर वर्ड, तो इसमें क्या मिलेगा, इसका यूज कहाँ करेंगे, जब सेंटेंस में पास और रखता शब्द आएगा और बाद में आपको है हो हूं मिलेगा, तो वहां करेंगे हैज हैव का प्रयोग। ठीक, अगर सेंटेंस में पास रखता शब्द अगर था थी थे आ जाता है, तो वहां पर करेंगे हम हैड का प्रयोग। जैसे कि हमने 4 एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हैं। अब देखो इनके इन्हें बनाएंगे सेंटेंसों को। जैसे कि सीता के पास एक अंगूठी है, तो देखो इसमें क्या आ गया, पास शब्द, और इसमें क्या आ गया, है, तो पास और है शब्द आ गया। तो सीता सब्जेक्ट है, तो सीता की मीनिंग क्या लिखेंगे, सीता। सीता सिंगुलर है, हैज, एक की मीनिंग ए, अंगूठी की मीनिंग रिंग, तो ये हो गया सीता हैज ए रिंग। ठीक, राजा के पास एक धनुष था, तो राजा के पास, इसमें पास शब्द आ गया, लेकिन यहां क्या आया, था शब्द, तो इस रूल को फॉलो करेंगे, इसमें हैड आएगा। तो सबसे पहला सब्जेक्ट क्या है इसमें, राजा, तो राजा की मीनिंग क्या आएगी, द किंग हैड। ठीक, और हैड के बाद में क्या है, ए, और धनुष की बो, बो मीन्स धनुष, द किंग हैड ए बो। वे एक गाड़ी रखते हैं। अब देखो हमने पास के 2 सेंटेंस लिए, जिसमें पास आप रखता के 2 सेंटेंस ले लिए हमने। देखो इसमें क्या आ गया, रखते हैं, और है शब्द आ गया, तो इसका मतलब रखता रखती इसमें मिलेगा, आपको है शब्द मिलेगा। तो वे की मीनिंग क्या आएगी, दे, दे के साथ में, क्योंकि दे क्या हमारा प्लूरल, तो प्लूरल के साथ में क्या आएगा, हैव, तो दे हैव ए वैन, तो दे हैव ए वैन, वे गाड़ी रखते हैं। वह एक काला पर्स रखती थी, इसका मतलब अब नहीं रखती, ये पहली बात बताई जा रही है। जब पास्ट की बात हो तो वहां हम हैड का यूज करेंगे, और जब प्रेजेंट की बात हो तो वहां पर हैज हैव का। तो वह की मीनिंग सी, क्योंकि लड़की है, अगर होता कि वह एक काला पर्स रखता था तो ही लिख देते। तो सी हैड ए ब्लैक पर्स। तो ये आपके 4 एग्जाम्पल के माध्यम से हमने पहला टिप्स तो क्लियर कर दिया। अब चलते हैं सेकंड टिप्स की तरफ। तो सेकंड में हम सबसे पहले भी सब्जेक्ट यूज करते हैं, जैसे कि हमने इसमें किया है, इसी प्रकार हम उसमें भी इसी का यूज करेंगे। जैसे कि सेकंड स्टेप स्टार्ट करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस अदर वर्ड। अब देखो हमने क्या किया, यहां पर टू और लिख दिया, तो टू आपका टू कहां लगाएंगे, तो जब सेंटेंस के अंत में पढ़ता पढ़ती सॉरी पढ़ती और पढ़ते, प्लस में क्या आएगा, है और हूं
और हूँ। इसका सेकंड में जैसे हेड का क्या करेंगे, जैसे हेड लगाएंगे प्लस टू का प्रयोग करेंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और प्लस अदर वर्ड। तो इसमें क्या आएगा वाक्य के अंत में, जैसे कि पढ़ा, पढ़ी और पढ़े। अब इस सेंटेंस में जब वाक्य के अंत में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, तो वहां पर हम टू और लगा देते हैं। टू का इनके बाद, इन वर्डों के बाद टू लगा देंगे। तो सेंटेंस का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मुझे स्कूल पैदल जाना पड़ता है। अब मुझे स्कूल पैदल जाना पड़ता है, ठीक, तो इसका मतलब मेरी मजबूरी है पैदल जाने की। तो इसमें मजबूरी प्रकट होती है, मजबूर की करना पड़ता है। जैसे कि मुझे की मीनिंग क्या आएगी, आई। आई के साथ में किसका यूज करेंगे, हैव, क्योंकि आई जो है प्लूरल में आती है, तो हैव आ गया। हैव के बाद में देखो टू का प्रयोग करेंगे, तो हमने टू लिख रखा है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है इसमें, जाना, तो जाने की मीनिंग आएगी गो। गो के बाद में फिर टू का प्रयोग करेंगे, कहाँ जाने की बात आ रही है, स्कूल की, तो गो टू स्कूल, पैदल, ऑन फुट, तो पैदल जाना पड़ता है। तो सेकंड सेंटेंस, जैसे कि मेरे पिताजी को दिल्ली जाना पड़ा। अब मेरे पिताजी को दिल्ली जाना पड़ा, तो इसका मतलब मेरे पिताजी की मजबूरी थी जाने की, ठीक। तो अब इसमें पड़ा शब्द आएगा, देखो ये पड़ा शब्द, तो इसमें हैड टू का प्रयोग करेंगे। तो इसमें मेरे पिताजी, दिल्ली किसे जाना पड़ा, मेरे पिताजी को, तो माई फादर, माई फादर क्या करेंगे, हैड टू, जाने की मीनिंग गो टू दिल्ली, तो माई फादर हैड टू गो टू दिल्ली। ये सेंटेंस हो गया। तो हमने दो सेंटेंस के माध्यम से हमने सेकंड स्टेप जाना। अब थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। तो थर्ड स्टेप में सबसे पहले भी सब्जेक्ट ही आता है, तो लिखेंगे यहाँ पर थर्ड स्टेप। तो थर्ड में क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस अदर वर्ड। अब हमें टू हटा देना है, तो टू के अब टू नहीं आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब ये कहाँ आएगी, तो जिन वाक्यों के अंत में जैसे कि चुका है, चुकी है और चुके हैं, या फिर क्या आएगा, या है, ये है और ये है, ये शब्द मिलेंगे। तो समझ लेना वहां पर हम हैज का प्रयोग करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इसी में क्या, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, हैड आएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और प्लस अदर वर्ड आएगा। तो इसमें क्या आएगा, जैसे कि चुका था, चुकी थी और चुके थे। बस चुका है या चुका है तो यह चुका था, या चुकी है तो चुकी थी, चुके हैं तो यह चुके थे। तो जब सेंटेंस ऐसा हो तो तब इनका यूज करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से बताते हैं। सबसे पहले इसका लेते हैं सेंटेंस, जैसे कि वह खाना खा चुका है। अब ये सेंटेंस है, वह खाना खा चुका है, तो देखो वाक्य के अंत में क्या आ गया, चुका है शब्द आ गया। तो सबसे पहले भी खाना कौन खा चुका है, वह, तो वह की मीनिंग क्या आएगी, ही के साथ में किसका प्रयोग करेंगे, हैज का। तो ही हैज, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या, खाना, तो ही हैज ईटन द फूड, ठीक। सेकंड सेंटेंस इसका लिख लो, वह पुस्तक पढ़ चुका है, नहीं सॉरी, पढ़ चुका था, क्योंकि हैगा तो हमने ले लिया ना, अब लेंगे चुका था। तो अब इसमें आ गया देखो चुका था एरिया। तो जब सेंटेंस में इसमें हैड का प्रयोग करेंगे तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, ही हैड, पढ़ने की क्या थर्ड फॉर्म, रीड, रीड रीड रीड, फर्स्ट भी सेकंड भी थर्ड भी सेम होती है, ठीक। तो रीड द
बुक। तो ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। अब चलते हैं हम फोर्थ स्टेप की तरफ। तो फोर जो हमारा टिप्स है, तो फोर जो राज है हमारा, तो आज उसे ओपन करने वाले हैं फोर को। तो फोर को लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा प्लस हैज हैव प्लस, अब क्या है इसमें रिलेशनशिप इंडिकेटर आएगा, जैसे कि रिलेशनशिप इंडिकेटर, इसमें क्या बोलेंगे, रिश्ता सूचक होगा, ये रिश्ता सूचक। अब इसमें रिश्ता सो आता है, जैसे कि उसकी एक बेटी है, एक राजा के दो बेटे थे, एक किसान के दो बेटे थे, द्रौपदी के 5 पति थे, यानी कि रिश्ता बना हुआ होता है। जब रिश्ते की बात आती है, इसमें संबंध मतलब आपस में रिलेशनशिप की बात आती है, तो वहां पर हम भी है जब का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो अगर इस सेंटेंस में जैसे कि इसमें अगर आता है जैसे कि रिलेशनशिप में है, हो और हूं, तो करेंगे हम है जब का प्रयोग। और इसी में क्या करेंगे, सबसे पहले जब सब्जेक्ट आएगा और हेड आएगा प्लस रिलेशनशिप आएगा, रिलेशनशिप इंडिकेटर्स। ठीक, तो ये भी रिश्ता सूचक होगा, लेकिन इसमें क्या आएगा, था, थी और थे आएगा। तो जब था, थी, थे मिले तो वहां हैड का प्रयोग करेंगे, और जो है, हो, हूं मिले तो वहां है जब का प्रयोग करेंगे। तो अब इनके देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं इनका, जैसे कि एग्जाम्पल, उसकी एक बेटी है। अब उसकी एक बेटी है, अब इस सेंटेंस में बेटी जो है रिलेशन बता रही है कि हाँ ये उसकी एक बेटी है, रिलेशन आ रहा है। तो रिलेशन आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ इजाराम का प्रयोग मत करना, क्योंकि बहुतों को नहीं पता स्टूडेंट्सों को कि हाँ भाई इजाराम का वाइवर, मैंने आपको बता दिया, इजाराम का प्रयोग बता दिया, वाइवर का प्रयोग बता दिया। ठीक, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हैजैब हेड की। तो जब रिलेशन की बात आए तो वहां पर हम जो है हैजैब का यूज करेंगे। तो उसकी क्या आएगी, सी के साथ में आएगा हैज ए डॉटर। ठीक, तो यहां पर है आ गया तो हमने हैज का प्रयोग किया। सेकंड में जैसे कि हमने था ले लो, एक में जैसे कि एक किसान के दो बेटे थे। अब इसमें लिख दिया हमने दो बेटे थे, तो इसमें थे ले लिया हमने, तो थे आने पर हम हैड का यूज करेंगे। लेकिन आ रहा है इसमें रिलेशन, क्योंकि बेटे आ रहे हैं ना दो, तो इसका मतलब इसमें लिखेंगे ए फार्मर हैड टू सन्स। तो ए फार्मर हैड टू सन्स। अब जैसे द्रौपदी के 5 पति थे, तो द्रौपदी हैड 5 हस्बैंड्स। ठीक, इसी प्रकार हम इनका यूज करा। तो हमने जाना 4 स्टेप, 4 सीक्रेट जाना, 4 टिप्स जाना कि इनके जब रिश्ता सूचक होगा तो वहां पर भी हम इनका प्रयोग करेंगे। अब हमारा लास्ट जो टिप्स है 5 नंबर, हम आपको उसे ओपन करने वाले हैं। तो 5 लिखते रहना, समझते रहना। तो 5 में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा प्लस हैज हैव प्लस, इसमें क्या आएगा, बॉडी इंडेक्स आएगा। बॉडी इंडेक्स क्या होता है, इसे बोलते हैं अंग सूचक। अब ये अंग सूचक है, मतलब अंग सूचक का क्या मतलब होता है, हमारा बॉडी का पार्ट, जैसे कि मेरे 2 हाथ है, तो मेरे 2 हाथ क्या करेंगे, आई हैव 2 हैंड्स। तो इसी प्रकार ये अंग सूचक अगर सेंटेंस में आएगा है, हो, तो करेंगे हैज का प्रयोग। और इसी में क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा प्लस आएगा हैड प्लस बॉडी इंडेक्स आएगा। और इसमें बाद में क्या आएगा, था,
थे, तो वहां किसका प्रयोग करेंगे, हैड का यूज करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से समझो सेंटेंस, जैसे अंक की बात ले लो, ठीक है। तो जैसे कि मेरे 2 हाथ हैं। अब मेरे 2 हाथ हैं, तो इसका मतलब मैं 2 अंग रखता हूं। मेरा अंग का मेरे में शरीर का भाग है, ये अंग सूचक जिसे कहते हैं। तो अब इसमें है शब्द आ गया, तो इसमें करेंगे आई हैव 2 हैंड्स। आई हैव 2 हैंड्स, मेरे 2 हाथ हैं। अब बात करते हैं था थीते की। जैसे सेकंड सेंटेंस, जैसे उसके बाल लंबे व काले थे। तो बाल भी तो हमारे शरीर का पार्ट्स है हेयर। तो इसका मतलब हम बाल रखते हैं काले, तो रखते थे। उसके लंबे काले बाल थे, लेकिन वो अब नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पहली बात बताई जा रही है। जब पहली बात हो तो पास्ट की बात होती है, यानी कि भूतकाल की बात होती है। तो सब्जेक्ट क्या इसमें, उसके काले बाल थे, उसके लंबे काले बाल। तो ये इसमें ये नहीं पता कि गर्ल है या बॉय है, तो हम लिख देते हैं सी। तो सी, अब इसमें हैड का प्रयोग करेंगे क्योंकि इसमें क्या आया, थे शब्द। तो था थे आने पर क्या लिखेंगे, हैड का प्रयोग। तो सी हैड, क्या लिखेंगे, ब्लैक एंड लॉन्ग हेयर। लॉन्ग को पहले लिख सकते हैं, ब्लैक को बाद में, क्योंकि ये दोनों जो है बालों की मतलब विशेषता बताई जा रही है। तो इसलिए जो इन दो मतलब ब्लैक और लॉन्ग को हम आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सी हैड ब्लैक एंड लॉन्ग हेयर। तो ये हमने आपको 5 टिप्स बता दिए हैं। तो आई होप, मैं समझता हूं कि आपको ये सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। और एक बात और, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और वीडियो को दूसरों को शेयर करिए, क्योंकि पढ़ने में और पढ़ाने में का आनंद कब होता है, जब हम दूसरों से शेयर करते हैं, तब वो चीज का आनंद होता है। तो तब तक के लिए गुड बाय, फिर अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। ओके।